तो देखिए, बड़ी कोशिश की गई कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई शांति वार्ता हो जाए, लेकिन कल जिस तरह से बातचीत ओमान में हुई है, उससे जितनी भी शांति की उम्मीदें थी सब खत्म हो गई है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। सबसे पहले आपको कल जब अमेरिका और ईरान की मुलाकात ओमान में हुई और वो किस तरह से मुलाकात हुई है उसके बारे में जानकारी देते हैं, और क्या वाकई अमेरिका चाहता है कि शांति हो, किसी तरह से किसी ऐसे फैसले पर पहुंचा जाए जिससे युद्ध की स्थिति ना पहुंचे। इस वार्ता के बाद तो कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। देखिए, कल मुलाकात होती है। अगर अब्बास अरागची की बात की जाए, वो पहुंचे थे अपने तमाम विदेश सचिवों के साथ ओमान। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ थे और कुशनर थे, वो दोनों भी पहुंचे ओमान, लेकिन डायरेक्ट बातचीत उनकी नहीं हुई। कहा यह जा रहा है कि दोनों अलग अलग कमरों में बैठे। ओमान के विदेश जो मंत्री थे वो कभी अब्बास अरागची के पास आते थे, उनकी बात यहाँ पर स्टीव विटकॉफ के पास लेकर जाते थे, फिर वहाँ से कुछ बात होती थी, फिर वो अरागची के पास आते थे। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में बातचीत हुई है, इस तरह से जानकार बताते, यानी डायरेक्ट एक टेबल पर एक मंच पर बैठकर बातचीत भी नहीं हुई। तो फिर इस बातचीत को क्या माना जाए? क्या ये सिर्फ टाइम पास चल रहा है अमेरिका की तरफ से, और ईरान भी समझ रहा है कि चलिए ठीक है, अगर उनकी विदेश नीति ऐसा कहती है कि बातचीत के मंच पर आया जाए तो फिर अरागची भी पहुंचते हैं वहां पर, बातचीत करते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट बातचीत थी। पहले दौर की बातचीत हुई, लगा कि ठीक है दूसरे दौर में कुछ बातचीत सामने आएगी या फिर किसी बिंदु पर सहमति बनेगी, लेकिन दूसरे दौर आते आते सारी बातचीत खत्म हो गई। दोनों अपने अपने देश लौट गए हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि शायद यहां से बातचीत ना हो। अब जो 3 शर्तों के साथ ईरान, जो पहली शर्त थी कि मतलब तुर्की में ये बैठक ना हो, ओमान में हो, जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बार बार बताया था। आप लोगों ने कहा कि मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मीटिंग होगी, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि एक बार तो बैठकर बातचीत हो। लेकिन ये बातचीत इनडायरेक्ट वे में हुई और ये बात सही साबित हुई कि मीटिंग तो हुई, लेकिन जिन 3 बिंदुओं को लेकर ईरान बैठा बातचीत, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरुआत में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें सिर्फ एक ही एजेंडा था अमेरिका का कि जो परमाणु कार्यक्रम है उसे ईरान में बंद करा दिया जाए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। अब 3 बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। एक तो पहला ये कि देखिए अब आपको परमाणु कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपकी जो मिसाइल है जो बनाई जा रही है उसमें खास तौर पर लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, उसका प्रोडक्शन आपको बंद करना पड़ेगा। और तीसरा, अपनी प्रॉक्सीज से आपको अलग होना पड़ेगा। यानी जिस तरह की फंडिंग की बात होती है कि ईरान जो प्रॉक्सीज है, हमास होती है, हिजबुल्लाह, उनको जो फंड करता है उससे भी अपने आप को अलग थलग करना पड़ेगा। देखिए, परमाणु समझौते को लेकर पहले भी ईरान कह चुका है कि बातचीत हम कर सकते हैं इस पर, लेकिन जो आप लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रोडक्शन को बंद करने की बात कर रहे हैं वो हो नहीं सकता। दूसरा, प्रॉक्सीज को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं खाड़ी देशों में डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। इस वजह से ईरान कभी नहीं चाहता, क्योंकि देखिए दोनों के करीब करीब जो हित हैं आपस में मिलते हैं, इसलिए ईरान इससे भी अपना हाथ नहीं खींच सकता है। उनके साथ किसी तरह का कोई संपर्क ना हो, किसी तरह की कोई फंडिंग ना हो, उनके साथ वाबस्ता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों मुद्दों पर तो बात आई गई रह गई। लेकिन बात यही हो रही थी कि देखिए, जब विटकॉफ और कुशनर पहुंचे हैं उससे पहले बताया जा रहा है, जो जानकार बताते हैं कि वो इजराइल गए, वहां पर नेतन्याहू से मुलाकात की। उसके बाद बताया जा रहा है कि आईडीएफ प्रमुख से भी बातचीत की। उनका कहना था युद्ध होना चाहिए, लंबी दूरी के मिसाइलों पर रोक लगानी पड़ेगी ईरान को। अब देखिए, जब इसी माइंडसेट के साथ इजराइल से बातचीत करके आप अगर ईरान से बातचीत करते हैं तो फिर इसे क्या माना जाए? यानी कि पूरी तरह से आप इजराइल के फेवर में हैं, ईरान की बात आप मानेंगे नहीं। आपने कहा कि 275 किलोमीटर से ज्यादा आपकी मिसाइलों की रेंज नहीं होनी चाहिए, यानी ना तो वो जॉर्डन और ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं, ना तो इजराइल पहुंच सकती है, और ना कहीं और वार कर सकती हैं। तो आप ये समझिए कि क्या ईरान ये मानेगा? ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान ने अगर अपने मिसाइलों का जखीरा खड़ा किया है तो इजराइल के लिए है, क्योंकि उनका मानना है कि इस वक्त जो मध्य पूर्व एशिया में हालात बिगड़े हैं वो सब इजराइल की वजह से बिगड़े हैं। और अगर इजराइल को रोकना है तो फिर इस तरह के मिसाइलों की जरूरत होगी, क्योंकि गजा का जो हाल इजराइल ने किया उसके बाद तो ईरान कहीं से भी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है।
बात यहीं आई गई रह गई। अब बताया जा रहा है कि जैसे खुर्रम शहर 4 की बात की जा रही है या नूर की बात की जा रही है, जो मिसाइलें ईरान की है, कहा यह जा रहा है कि देखिए खुर्रम शहर 4 जिसकी रेंज इतनी ज़बरदस्त है कि वो तो अमेरिका तक जा सकती है, इजराइल को टारगेट कर सकती है, जॉर्डन को टारगेट कर सकती है, बीच में जो भी आएंगे सब उसके टारगेट पर हैं। दूसरी नूर की बात कही जाती है कि वो समुद्र के नीचे से वार कर सकता है, खास तौर पर इसे अब्राहम लिंकन के लिए तैयार किया गया है। अब आप समझिए कि किस तरह से जो नूर मिसाइल है इनकी, वो खास तौर पर अब्राहम लिंकन के लिए तैयार की गई है। तो फिर ईरान डरे क्यों, ईरान पीछे हटे क्यों? क्योंकि ईरान में खामनेई साहब पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को डराने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। अगर ट्रंप की बात की जाए, वो कहते हैं कि देखिए आप लोगों को मारना बंद करें, बहुत सारी शर्तें रख दी हैं। लेकिन क्या कोई भी देश, कोई भी, आप सिर्फ ईरान की बात नहीं कर लीजिए, कोई भी देश अगर अपने आप को सेफ रखने की बात करता है, अपनी संप्रभुता की बात करता है, तो फिर उसके पास कुछ ऐसे हथियार तो होंगे ना जिससे वो अपनी रक्षा करेगा। और यही मिसाइल और ड्रोन ईरान के हथियार और उनकी रक्षा करने और उनकी ताकत है, आप उससे उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो बातचीत तो अब यहीं से खत्म हो गई है। अब बताया ये जा रहा है कि देखिए इजराइल हो सकता है कि जो ट्रंप है वो टाइम ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, बातचीत का प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनको युद्ध चाहिए। दूसरी ओर इजराइल कह चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बातचीत यहीं पर ख़त्म हो जाए और फिर मैं ईरान के मिसाइल के दायरे में रहूं और हमेशा मेरा और मेरे देश के ऊपर एक संकट खड़ा रहे कि कभी भी ईरान की मिसाइलें गिर सकती हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए इसीलिए लंबी दूरी की जो मिसाइल हैं वो ईरान बंद करे। अमेरिका बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल हमला कर दे इस बीच में। ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान समुद्र से लेकर खासतौर पर अगर हॉर्मुज जलडमरू की बात की जाए या यमन की बात की जाए, इस वक्त चारों तरफ जो ईरानी ड्रोन है, या फिर कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी नावें तैयार की गई हैं जिसमें मिसाइलों से लैस है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं है, वो जाएगा टारगेट करेगा, उसको भी सक्रिय कर रखा है। यानी ईरान पूरी तरह से तैयार है कि ठीक है, आप अगर जंग करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सिर्फ खामियाजा आपको नहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ईरान को कमज़ोर समझने की आप बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए कि आप ये मत समझिए कि आप वेनेजुएला हैं और ईरान को आप वो समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, बातचीत होती है और ठीक उसके 2 घंटे के बाद कुछ और सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगा दिए जाते हैं। तो आप ये समझिए कि बातचीत का तो नाटक यहाँ पर सिर्फ अमेरिका की तरफ से हो रहा है, स्ट्रेटेजी कुछ और है। और ईरान को लेकर अमेरिका ये सोच रहा है कि अंदर से हालात खराब है, जो उसकी माली हालत है बहुत अच्छी नहीं है, ये समय है जब ईरान पर हमला किया जा सके। और इसी वजह से उसने तमाम सैंक्शंस और 2 घंटे के भीतर भीतर, बातचीत के सिर्फ 2 घंटे के भीतर भीतर कुछ और सैंक्शंस ईरान पर लगा दिए हैं। इधर अमेरिका ने अपने लोगों से कह दिया है कि देखिए भाई, आप ईरान छोड़कर निकल जाए, आप अगर नहीं निकल सकते हैं कुछ ऐसी महफूज जगह पर चले जाए जहां पर आप अपने आप को बचा सकते हैं। अपना फोन चार्ज रखें, अपने लोगों से आप बातचीत करते रहे ताकि आप संपर्क में रहें। तो इस तरह की बातें क्या बताती हैं? यानी अमेरिका सिर्फ टाइम ले रहा है, ईरान पर हमला करना उसकी एकमात्र इस वक्त मंशा दिखाई दे रही है, और इजराइल का साथ उसे है। दूसरी तरफ चीन ने भी एडवाइजरी जारी की है अपने लोगों के कि वहां से आप ईरान छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए, इस बार अमेरिका और इजराइल साथ हैं, तो चाइना जो है वो पीछे से ईरान के खड़ा है और वो कभी भी ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। कह रहे हैं कि अगर ये जंग शुरू होती है तो फिर ये महाविनाशक होगी। तीसरे विश्व युद्ध इसे कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध ये होगा, और चीन अगर ईरान के साथ हैं तो फिर उनका जो मिसाइल जखीरा है वो कभी खत्म नहीं होगा। लगातार खून खराबा, वार पलटवार देखने को मिलेगा अगर ये युद्ध शुरू होता है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि युद्ध ना हो। अरब देश भी चाहते हैं कि अरब में जो खाड़ी देश है उसमें अशांति बरकरार नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए तेल से भी जुड़ा मामला है, विकास से भी जुड़ा मामला है। अमेरिका तो देखिए हमेशा से ट्रंप ये कहते रहे कि युद्ध ना हो, लेकिन अब ट्रंप पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी अपने तरफ से भी पूरी कर ली गई है, क्योंकि देखिए अमेरिका के पास सब जानते हैं कि कितना बड़ा उसका सैनिक जमावड़ा इस वक्त खाड़ी देशों के इर्द गिर्द है और खासतौर पर ईरान को घेरे हुए है। लेकिन ईरान अपने मिसाइल और अपने ड्रोन के साथ खड़ा है कि इस बार चैलेंज ऐसा होगा कि अमेरिका को
ये सोचना पड़ेगा कि कहीं वो इतिहास की सबसे बड़ी भूल तो नहीं कर रहा है। और अगर यहां से अमेरिका पीछे हटता है तो फिर समझिए कि अमेरिका की साख पर किस तरह से सवाल उठते हैं। आगे आने वाले दिनों में हर वो बात स्पष्ट हो जाएगी जिसमें अमेरिका और ईरान के भविष्य का फैसला हो जाएगा। इसलिए हमारी भी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।